सुल्तान अहमद फ़ाते का जैसा कि इस हफ्ते जो एपिसोड आना है उसके दोनों ट्रेलर आ चुके हैं। लेकिन दोनों ट्रेलर के अंदर आप लोगों ने क्या एक चीज़ नोट की है कि इस दफ़ा हमें दोनों ट्रेलर के अंदर कोई एक भी लड़ाई का सीन देखने को नहीं मिला। सिवाय वो 3 सेकंड के सीन के जिसके अंदर जो खुर्शीद उनके सिपाही थे, वो जब दरिया अबूर कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया, वो भी रात के वक़्त जहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। ये चीज़ बहुत ही रेयर है कि इससे पहले आज तक इसके जितने भी एपिसोड आए हैं और जब इसके ट्रेलर आते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं देखने को मिला कि ट्रेलर के अंदर कोई भी एक लड़ाई का या जंग का सीन देखने को ना मिले। और इसकी वजह वही जो प्रोटेस्ट किया गया था तुर्किया के अंदर, तुर्किया के लोगों की तरफ से कि ऐसी चीज़ें ना दिखाई जाए तुर्की सीरीज़ के अंदर, उसी की वजह से सारे जंग के सीन जितने भी लड़ाई के सीन थे कट ऑफ कर दिए गए हैं। इसी वजह से इसके ट्रेलर के अंदर एक भी सीन देखने को हमें नहीं मिला। होपफुली इनके दरमियान जो भी मामलात हैं वो सारे तय पा जाए और हमें जंग के सीन, लड़ाई की चीज़ें, सारी चीज़ें हमें डिटेल के साथ देखने को मिलें इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। जैसा कि अब विलायत ड्रैकुला और सुल्तान महमद फ़ातेह की लड़ाई का सीन होने, यहाँ पर जो जंग थी, जो खूनी जंग थी, वो शुरू हो चुकी है। अगर इसके अंदर ये लड़ाई के सीन, ये सब चीज़ें दिखाई ही नहीं जाएँगी, तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। और ख़ासकर हम इस लड़ाई का तो बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कब व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फ़ातेह के दरमियान ये जंग देखने को मिलेगी जिसको हिस्ट्री के अंदर खूनी जंग के नाम से याद किया जाता है। और ख़ासकर सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ के अंदर जितनी डिटेल के साथ चीज़ें दिखाई जाती हैं, इस चीज़ का मज़ा दोबाला हो जाना था। लेकिन अगर यहाँ पर ये सारे मामले ऐसे ही चलते रहे, तो इन आने वाले एपिसोड का मज़ा कोई भी नहीं आएगा जब हमें ऐसी कोई भी चीज़ देखने को मिलेगी ही नहीं। बहरहाल दोनों ट्रेलर के अंदर लड़ाई के सीन नहीं थे, लेकिन फिर भी ट्रेलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिली। जहाँ पर एक तरह तो सुल्तान महमद फ़ातेह ज़ाहिर-सी बात दरिया तो अबूर करना ही था उन्होंने, तो वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, वहाँ पर दोबारा पुल बनाए जाएँगे जिनको इस्तेमाल करते हुए वो दरिया के दूसरी साइड पर जाना चाहेंगे। लेकिन इसकी खबर पहले से ही व्लाद ड्रैकुला को पहुँच चुकी है और इस दफ़ा एक दफ़ा दोबारा नाम राडो का ही सामने आया है। इसहाक पाशा ने राडो को देखा है कबूतर के जरिए किसी को पैगाम पहुंचाते हुए। क्या यहाँ पर राडो वाकई गद्दारी कर रहा है सुल्तान महमद फ़ातेह से? मुझे तो नहीं लगता कि राडो यहाँ पर गद्दारी करेगा, लेकिन कोई ना कोई उनकी मदद तो ज़रूर कर रहा है, जिसके चलते हुए उसको पहले से ही पता था व्लाद ड्रैकुला को किस रास्ते से वो यहाँ पर आने वाले हैं। इसीलिए कुर्चुदआन और उनके सिपाही जब कश्ती के जरिए वहां से जाने वाले होंगे, उनके ऊपर हमला किया जाएगा रात के टाइम के ऊपर। तो दूसरा एक और बहुत ही बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा है व्लाद ड्रैकुला दरिया के दूसरी साइड के ऊपर, जहां पर उसी दरिया का पानी इस्तेमाल करते हुए सारे जंगल को जो है कीचड़ के जरिए भर दिया जाएगा। यानी वहां पर इतना ज्यादा पानी जमा किया जाएगा, जब वहां पर इनके सिपाही आ ही जाएंगे एक ना एक टाइम के बाद, तो वहां पर उन्हें जब इस दलदल के अंदर फंस जाएंगे, वहां से निकलना नामुमकिन सा होगा और आसानी से व्लाद ड्रैकुला उनको मार पाए। ये इसका बड़ा खतरनाक मंसूबा है जो इसी ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ वो आने वाले एपिसोड के अंदर शहजादा मुस्तफ़ा और शहजादा बायाजीद के ऊपर भी हमला करेगा, जिसकी खबर मोहसिन सुल्तान महमद फ़ातेह को जाकर दे रहा है इसी ट्रेलर के अंदर। और सबसे बड़ा सस्पेंस रखा गया है आने वाले एपिसोड के लिए, वो है एवनस बे के हवाले से। जैसे कि मुझे तो यही लग रहा है कि पिछले एपिसोड का इख्तिताम जिस तरह किया गया था, वहां पर व्लाद ड्रैकुला ने ना सिर्फ वहां पर एवनस बे के तमाम सिपाहियों को बल्कि इनको भी शहीद कर दिया गया है। जैसा कि इस ट्रेलर के अंदर यहाँ पर बाली बे शामिल हुए, वहां पर जिस गांव के अंदर आते हैं वहां पर तमाम के तमाम सिपाही शहीद उनको मिलते हैं एवनस बे के। लेकिन वहां पर उन्हें एवनस बे नहीं मिले, यानी उनकी लाश वहां पर नहीं मिली जहां पर उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर एक सीन था जहां पर वो काफी ज्यादा शौक नजर आते हैं किसी चीज को देखते हुए। हो सकता है कि यहाँ पर ही एवनस बे की वो उनकी जिस्म पड़ा हो जहाँ पर व्लाद ड्रैकुला ने उन्हें शहीद कर दिया था। इस चीज़ को देखकर वो इतने ज़्यादा शौक में आ चुके हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि एवनस बे की भी शहादत हो चुकी है और जिस तरह शहादत हुई थी और वो जो सारे लड़ाई के सीन थे, मुझे नहीं लगता वो अब हमें देखने को मिलने वाले हैं जो मामला चल रहे हैं तुर्किया के अंदर। होपफुली जितना जल्दी होता ये सारे के सारे मामले इनके आपस में तय पा रहे, सारी के सारी चीज़ें सुलझ जाए, ताकि हमें जो लड़ाई थी इनकी जो आपस में हुई थी सुल्तान महमद फ़ातेह और व्लाद ड्रैकुला की, जो सारे सीन थे, जो एक से एक बढ़ के जो सीन था, उतने मज़े वाले सीन थे, वो सारे हमें देखने को मिले। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये दोनों ट्रेलर आप लोगों को कैसे लगे, कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।